बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। आपके पास मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन की कुछ फॉर्म्स लिखी हैं। तो एच साई इजिकल्स टू ई साई माइनस एच कट स्क्र बाई टू एम डेल स्क्र साइज प्लस वी साई इजिकल्स टू ई साई एच साई इजिकल्स टू माइनस आई आईटा एच कट कल साई बाई कल टी। तो देखिए इस इक्वेशन में तो आपको पोटेंशियल देखने को ही नहीं मिल रहा, जहाँ पर कि इस इक्वेशन में आपके पास पोटेंशियल देखने को तो मिल रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि आपके पास ये टाइम डिपेंडेंट है या फिर टाइम इंडिपेंडेंट है। तो जो ये आपके पास जितनी भी श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखी हुई हैं मैंने, ये आपके पास जनरल श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं। तो देखिए हम इसमें समझते हैं कि जब आपके पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी या फिर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, तब आपके पास वो फॉर्म कैसी होगी। तो शुरुआत करते हैं। पहले आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेके चलते हैं हम। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि हम जो वेव फंक्शन है हम उसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर। माइनस एच कट स्क्वेयर बाई टू एम आपके पास क्या था, डेल स्क्वेयर साई, तो इसको मैं डेल बाई डेल आर स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ। आपके पास साई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब फाई आर एफ टी प्लस वी, जो कि आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट है। साई आपके पास, साई कितना है आपके पास, फाई आर एफ टी इज इक्वल्स टू ई, और साई की वैल्यू आपके पास कितनी है, फाई आर एफ टी। ओके, तो देखिए यहाँ से ये तो आर पे डिपेंडेंट है, तो एफ टी 12 आ जाएगा हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई टू एम एफ टी कर्ल स्क्वेयर ओवर कर्ल आर स्क्वेयर फाई आर प्लस वी आर फाई आर एफ टी, और ई को मैं लिख सकता हूँ आईटा एच कट कल साई बाय कल टी, आईटा एच कट कल साई बाय कल टी, जो कि आपके पास टी का फंक्शन है, तो फाई आर बाहर आ जाएगा आपके पास एफ टी। ओके, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं सारी इक्वेशन को फाई आर और एफ टी से डिवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर फाई आर और एफ टी से डिवाइड होएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, माइनस एच कट स्क्वेयर बाई टू एम वन बाय फाई आर कर्ल स्क्वेयर ओवर कर्ल आर स्क्वेयर फाई आर प्लस एफ टी। देखिए फाई आर वी आर सॉरी, देखिए फाई आर और एफ टी से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये तो टर्म आपके पास कैंसिल ही हो जाएगी, माइनस आईटा एच कट और नीचे यहाँ पर आएगा वन बाय एफ टी कर्ल बाय कर्ल टी एफ टी। तो ये फॉर्म बन गई आपके पास। देखिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हम देख पा रहे हैं इधर कि आपके पास ये तो सारा पोजीशन डिपेंडेंट हो गया और ये टाइम डिपेंडेंट हो गया। अब दो आप इक्वेशन ले रहे हैं, वो भी उनके भी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, तो उनका जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट ही आएगा। मैं मानता हूँ इसका आंसर आपके पास ई आएगा। अगर इसका आंसर ई आएगा उसके पास, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड कंपेयर करके यूज़ कर रहा हूँ इसे, वन बाय एफ टी माइनस आईटा एच कट वन बाय एफ टी कर्ल बाय कर्ल टी एफ टी इज इक्वल्स टू ई। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए कर्ल एफ टी देखिए इस माइनस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जब आपके पास नीचे आएगा एच कट आईटा को ऊपर भेजेंगे, आईटा स्क्वेयर माइनस वन, नीचे आईटा स्क्वेयर माइनस वन, तो माइनस आईटा बन जाएगा ये। ओके, और ई कर्ल टी, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपके पास दोनों साइड इंटीग्रेशन लेके इधर आपके पास क्या बन जाएगा, एल एन एफ टी माइनस आईटा बाय एच कट, और इधर आपके पास बन जाएगा ई टी प्लस एल एन सी। ठीक है, कोई कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हम ये इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, कोई हमारे पास लिमिट्स नहीं दे रखी थी। और इसको हम एल एन एफ टी बाई सी लिख सकते हैं, एल एन एफ टी बाय सी लिख सकते हैं, और यहाँ से माइनस आई बाय एच कट ई टी। इसे सॉल्व करेंगे और तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ टी इज इक्वल्स टू सी ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट।
तो अब आपको पता लग गया होगा कि जैसे कि ये टर्म तो आपके पास क्या थी, कांस्टेंट आ गई थी, तो मतलब ये भी कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट कैसे होगा, ये कांस्टेंट ऐसे होगा कि अगर आपके पास ई जो है उसके डायमेंशंस आपके पास कितने हो, रिवर्स ऑफ टी बाय एच कट हो, जो कि आपके पास एनर्जी होती है, इसलिए हमने इस कांस्टेंट को एनर्जी दिया था। तो एफ टी इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट आ गया आपके पास। अब देखिए हमारे पास साई आर टी, हमारे पास क्या था, साई आर टी इज इक्वल्स टू फाई आर इज इक्वल्स टू एफ टी मेरे पास कितना है, सी ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट। ओके, अब हम ये वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि जो हम अजम्पशन लेके चले थे कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं किसी फंक्शन को, वापस से पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास फॉर्म सेम ही रहती है। तो देखिए वापस श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर साई आर, तो कर्ल ओवर कर्ल स्क्वेयर फाई आर सी ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस वी आर फाई आर एफ टी, और यहाँ पर क्या था आपके पास, माइनस आइटा बाय आइटा एच कट, ये आपके पास पॉजिटिव है, सॉरी ये हम नहीं लेंगे, यहाँ पर आपके पास ये टर्म पॉजिटिव रहती है, ऊपर भी हमें लगता है गलत कर दिए, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा आपके पास, ये भी पॉजिटिव रहेगा। आपके पास ई ऑपरेटर जो होता है वो आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी रहता है। ओके, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, यही आपके पास वापस आ जाएगी तो साई आर टी। तो इसमें से पहले तो देखिए ये आपके पास 12 आ जाएगा क्योंकि ये तो आर पे डिपेंडेंट करता है ये, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m एफ टी कर्ल स्क्वेयर फाई आर ओवर कर्ल आर स्क्वेयर प्लस वी आर फाई आर एफ टी। अब देखिए कल साइड में कल टी करते हैं हम इस चीज़ का, तो देखिए आपके पास फाई आर तो बाहर रह जाएगा, आइटा एच कट फाई आर, और इसका करेंगे हम तो आपके पास कितना आएगा, सी ई टू दी पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट, तो एक्सपोनेंशियल का करेंगे आपके पास आएगा माइनस आई ई बाई एच कट, और ये ऐसे का ऐसे आपके पास एफ टी फंक्शन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास इतना बन जाएगा। देखिए आप ध्यान से कि आपके पास एफ टी कैंसिल हो रहा है, तो एफ टी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास रिजल्टेंटली कितना बन जाएगा, एच कट स्क्वेयर बाय 2m कर्ल स्क्वेयर फाई आर ओवर कर्ल आर स्क्वेयर प्लस वी आर फाई आर इज इक्वल्स टू आइटा एच कट फाई आर, और यहाँ से आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, सी आइटा स्क्वेयर माइनस 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 प्लस, तो एच कट ई और एच कट भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, एच कट भी कैंसिल हो जाएगा, और एफ टी तो आपके पास हो गए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को वापस से हम फाई आर से अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m 1 बाय फाई आर कर्ल स्क्वेयर फाई आर ओवर कर्ल आर स्क्वेयर प्लस वी आर इज इक्वल्स टू ई। तो आपको ये देखने को मिला कि जब आपने वो सब्स्टिट्यूट करके देखा तो आपके पास प्योरली क्या बन गई है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है जहाँ पर कि ई आपके पास क्या है, ई एक कांस्टेंट है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट आपके पास रिजल्ट निकल के आया जो कि आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है। अब ये कंप्लीटली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपके पास ये। यहाँ से हम एक बात और नोट कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं एस आई इज इक्वल्स टू ई साई भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर कि हमें क्या पता लगता है हैमिल्टोनियन की जो आइगन वैल्यू है ऑपरेट करने पर, साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन और विद द आइगन वैल्यू ई। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मतलब कि आपके पास जो पोटेंशियल है वो आपके पास अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए हम वैल्यू उसके अंदर पुट करके देखते हैं, माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m डेल स्क्वेयर साई आर टी प्लस वी आर टी साई आर टी इज इक्वल्स टू ई साई आर टी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या डिस्क्रिपेंसी आएगी हमारे पास, भले ही आप साई आर टी इसके अंदर क्या ले लीजिए, फाई आर टी एफ टी ले लीजिए, बट आपके पास जब ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इस कंडीशन में आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेशन यहाँ पर टेक्निक फॉलो नहीं करेगी,
तो जो अजम्पशन हमने तो जो रिजल्ट्स हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस में देखे थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल भी नहीं होंगे। जो कि हमने देखा था कि एफ टी हमारे पास कितना आया था, एफ टी हमें मिला था ए ई टू दी सी ई टू दी पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट। देखिए कॉन्स्टेंट कोई भी ले सकते हैं आप, ए ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। और ई जब यहाँ वहाँ पर हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटर होगा, यहाँ पर आपके पास ऑपरेटर होगा। तो ये बात ध्यान में लेके चलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे हमारे पास वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पे होंगे। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास कब आएगी, वो आपके पास सेकंड हाफ में आएगी इस कोर्स के। तो तब तक आप वेट कर सकते हैं, आपको इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। आगे एक डेफिनेशन देखते हैं, स्टेशनरी स्टेट। आपको वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का क्या मतलब है आपके पास, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है आपके पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वेव फंक्शन, तो साई आर टी। तो इसकी जब हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेंगे, साई आर टी मॉड स्क्वेयर, ये आपके पास क्या आ जाए, टाइम इंडिपेंडेंट आ जाए। तब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि आपके पास ये स्टेशनरी स्टेट है। ओके, और स्टेशनरी स्टेट आपके पास कब मिल सकती है आपको, ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिल सकती है आपको। तो ये बात हम ध्यान में रख के चलेंगे। स्टेशनरी स्टेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब आपके पास कितनी आ जाए स्टेट की, टाइम इंडिपेंडेंट आ जाए, तो आप उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपके पास देखिए वेव फंक्शन दे रखा है आपको, वेव फंक्शन गिवन है हमें वन डायमेंशनल पोटेंशियल के लिए, और उसकी जो हमें आइगन वैल्यू दे रखी है ई नॉट एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम दे रखी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो हम इसके अंदर कैसे पता लगाएं कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है। तो देखिए आपके पास पहले ई नॉट आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है, ई नॉट कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट तो आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट में ही आता था। दूसरी बात जो हमें पूछ रहा है वो वी एक्स टी नहीं पूछ रहा है, तो आपके पास वी एक्स पूछ रहा है। ये तो चलो दे दी है उसने, निकालने की कोशिश करते हैं। माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई, और आपके पास क्या होगा, कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर होगा, प्लस वी साई जो हमें निकालना है, वी साई इज इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई एम, ये साई। ओके, पहले हम ये चीज़ फाइंड आउट कर लें। तो कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स आपके पास कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा स्क्वायर। ओके, माइनस 2x अल्फा स्क्वायर। ओके, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव आपके पास कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, आपके पास कितना आएगा, ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आपके पास कितना आएगा, -2 अल्फा स्क्वायर। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू बन रही है। जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी ई टू दी पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। -2x अल्फा स्क्वायर का आपके पास स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस वी एक्स साई आपके पास कितना है, देखिए साई तो कैंसिल आउट हो गया, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम। अब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। देखिए पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट तो नहीं होगा, एक्स का फंक्शन है, तो वाई वी एक्स आपके पास कितना आ गया है, वी एक्स आपके पास यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एच कट स्क्वायर बाई 2m और 2x स्क्वायर 2x अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, जो कि वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एच कट स्क्वायर 2x अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर ओवर m। तो ये आपके पास वी एक्स आ जाएगा। अब देखिए चेंजेस इसमें थोड़ा सा करते हैं। अब हमें ई नॉट क्या गिवन था, ई नॉट हमें गिवन था एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर एम। तो एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर एम, तो हमें क्या लिख सकते हैं इसे, 2 अल्फा स्क्वायर ई नॉट, ऐसा लिख सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर
ई नॉट और आपके पास ये एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स हमारे पास इस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास साई एक्स दे रखा है आपको ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस बी, और पोटेंशियल हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। सेम वही क्वेश्चन आपके पास, देखिए ट्राई कीजिए, इसे खुद ही करके करने की कोशिश कीजिए आप। ओके, तो मैं पहले ही इसका ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी इसकी। माइनस ए एक्स प्लस बी और माइनस आई ए, और कर्ल स्क्वेयर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस ए का स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं माइनस एच कट स्क्वेयर बाय 2m कर्ल स्क्वेयर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वेयर। आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखिए ये तो साई था हमारे पास, साई एक्स आइटा स्क्वेयर आपके पास -1 ए स्क्वेयर। ओके, प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई। तो देखिए आपके पास ये तो साई आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि एक्स का कोई भी आपके पास टर्म नहीं है जो मैं वी से कंपेयर कर सकूँ, तो पोटेंशियल इस केस में हमारे पास 0 होगा।